आपने शायद सुना होगा कि स्ट्रोक के बाद ब्रेन दोबारा सीख सकता है और ब्रेन के दोबारा से मूवमेंट सीखने के इसी पैटर्न को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि ब्रेन फिर से अपने कनेक्शंस डेवलप कर सकता है, न्यूरल कनेक्शंस को डेवलप करता है या सिंपली हम बोले रिवायरिंग कर सकता है। जो मूवमेंट पैटर्न्स ब्रेन के सर्टेन पार्ट में डैमेज की वजह से लॉस हो गए हैं, उन मूवमेंट पैटर्न को दोबारा से डेवलप कर सकता है। बट इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए हाई रिपीटिशंस, प्रिसाइज और कंसिस्टेंट मूवमेंट ट्रेनिंग, और यही काम रोबोटिक हैंड रिहेबिलिटेशन करता है। तो इसमें सबसे पहला एक्शन आता है रोबोटिक हैंड रिहेबिलिटेशन में असिस्टेड एंड रिपीटेड मूवमेंट पैटर्न्स। तो जब रोबोटिक हैंड बाबा फिंगर्स को ओपन और क्लोज कराता है तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि उसको हाथ को मूवमेंट कराना है, जिससे कि आपका फिंगर्स और हैंड नए मूवमेंट पैटर्न्स को फिर से सीखता है। करेक्ट मूवमेंट पैटर्न्स, ब्रेन इतना प्रिसाइजली हमारे एक्शंस को समझ सकता है जब हमारे रिपीटेड मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं रोबोटिक हैंड के साथ एंड करेक्ट पैटर्न में। तो जिससे क्या होता है, ट्रिक मूवमेंट्स नहीं होते हैं, कंपनसेटरी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, एंड ब्रेन एक करेक्ट पैटर्न डेवलप करता है इन स्पाइट ऑफ कंपनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स। सेंसरी एंड मोटर एक्टिवेशन, जब बाबा फिंगर्स का मूवमेंट होता है तो सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये ब्रेन में सिग्नल्स भेजते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को फिर से डेवलप करने के लिए, एंड मोटर मूवमेंट मतलब मोशंस को डेवलप करने के लिए। स्पास्टिसिटी एंड स्टिफनेस रिडक्शन, रेगुलर फिंगर हैंड मूवमेंट स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है और जिससे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि फ्री होकर मूवमेंट करना है। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, रोबोटिक हैंड डिफिकल्ट पैटर्न्स को इजी बनाता है, जिससे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि इस मूवमेंट को इस करेक्ट पैटर्न में करना है, और यही पैटर्न्स न्यूरोप्लास्टिसिटी को डेवलप करते हैं और हमें फिर से हमारे पुराने मूवमेंट पैटर्न को सिखाते हैं। रोबोटिक हैंड रिहेबिलिटेशन एक मशीन नहीं बल्कि ब्रेन को मूवमेंट सिखाने के लिए फिर से एक्सीलरेटर है। सो स्ट्रोक के बाद रिकवरी स्लो नहीं बल्कि स्मार्ट होनी चाहिए, और रोबोटिक हैंड रिहैब एग्जैक्टली वही करता है।